नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनमलन्यूज.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बात करूंगी आज के पंचांग की। हर राशि का राशिफल बताऊंगी, मैं एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। तो शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 26 मार्च 2024 है। चैत्र का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर 2:55 तक और उसके बाद द्वितीया। हस्त नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:34 तक और उसके बाद चित्रा। ध्रुव योग रहेगा रात्रि 10:18 तक और उसके बाद व्यघात। ध्रुव योग की अगर बात करें तो किसी भी स्थिर कार्य को इस योग में करने से प्राय सफलता मिलती है। किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण इसी योग में शुरू करना पुण्य फलदायक होता है। परंतु कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। दिशाशूल रहेगा उत्तर। प्रतिपदा को कुम्हड़ा यानी कद्दू नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह धन का नाश करने वाला होता है। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। आज से चैत्र प्रारंभ हो रहा है। बात करते हैं राशिफल की। यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से बताती हूँ और नाम राशि से। बात करते हैं मेष राशि की। आज आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी बड़ाई करेंगे और अपने एक्शंस में बदलाव ला सकते हैं। इसकी वजह से थोड़ी टेंशन रह सकती है और असंतोष भी। वृषभ राशि, गुप्त संपर्कों की मदद से कोई व्यापार कर सकते हैं। व्यापार में धन निवेश कर सकते हैं। किसी समाज सेवा संस्था के साथ आज आप जुड़ सकते हैं। मिथुन राशि, किसी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। रिसर्च के विद्यार्थियों को आज सफलता हाथ लग सकती है। नाम और शोहरत मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कोई बीमारी बढ़ सकती है, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कर्क राशि की बात करते हैं। कार्यस्थल पर आरोप लग सकते हैं। प्रमोशन होते होते रुक सकती है। आज बाहर के काम टाल दें, एक्सीडेंट हो सकता है। सिंह राशि की बात करते हैं। साली के साथ मीठी मीठी बातें हो सकती हैं। पड़ोसियों रिश्तेदारों के साथ दिन अच्छा बीतेगा। नेताओं, विदेशियों, एक्सपोर्ट्स, जजेस, पुजारियों के लिए दिन अच्छा जाएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। लंबी बीमारी लग सकती है। बहुत मेहनत के बाद कुछ परिणाम मिल सकते हैं। कोई नौकरी हाथ लग सकती है। टेंडर पास हो सकता है। तुला राशि, कला की महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। कमीशन का चेक आज मिल सकता है। समाज से संबंध अच्छे रहेंगे। प्रेम विवाह का मन बना सकते हैं आप। वृश्चिक राशि, किसी प्रॉपर्टी का ड्यू किराया मिल सकता है। अपने घर का विस्तार करने का मन बना सकते हैं। अपने विचारों से, आइडियाज से उत्पादन कर सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। लेखन के कार्य में रुचि व सुधार होता दिख रहा है। घर से कहीं दूर जा सकते हैं या घर बदल सकते हैं। पैसे के बल पर दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। मकर राशि, प्रॉपर्टी से धन लाभ, वाक्पटुता से धन लाभ हो सकता है। माँ के साथ पूरा परिवार मिलकर अच्छा समय बिता सकता है। आज भाग्य आपके साथ है। बात करते हैं कुंभ राशि की। जिम्मेवारी से कार्य करेंगे। स्वयं प्रेरित होकर कार्य करेंगे। इसके ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ में मानसिक शक्ति भी। मीन राशि, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। दी वस्तुएं आज वापस मिल जाएंगी। आंख की समस्या आ सकती है। जेवर में धन निवेश कर सकते हैं। धर्म के कार्यों में रुचि, समाज सेवा में मन लगेगा। उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। तो ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक शिकारी बकरी को खींच कर ले जा रहा था। बकरी ने एक सन्यासी को आते देखा और उसके मन में बचने की उम्मीद जाग गई। मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देखकर वह विनती करने लगी, महाराज मुझे इस संकट से बचा लो। मेरे पास छोटे मेमने हैं। जब तक मैं जीवित हूं मैं तुम्हें अपने मेमनों के हिस्से का दूध भी पिलाऊंगी।
बकरी के आर्त पुकार का सन्यासी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने लापरवाही से कहा, अरे मूर्ख बकरी, क्या तुम नहीं जानती मैं एक सन्यासी हूँ। जीवन मृत्यु मोह माया सुख दुख से परे हूँ। हर किसी को एक दिन मरना है। समझो कि तुम्हारी मृत्यु इसी शिकारी के हाथ से होगी। अगर यह पाप है तो भगवान उसे उसकी सजा देंगे। मेरे बिना मेरे मेमने मर जाएंगे। ऐसा कहकर बकरी रोने लगी। तब साधु ने बकरी से कहा, तुम मूर्ख हो, रोने की बजाय भगवान का नाम जपो। याद रखो, मृत्यु नए जीवन का प्रवेश द्वार है। सांसारिक रिश्ते प्रलोभन का परिणाम है। बकरी बहुत निराश और उद्विग्न हो गई। इस घटना को पास ही खड़ा एक कुत्ता देख रहा था। उसने सन्यासी से पूछा, क्या हे प्रभु, क्या आप मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया, बेशक, मेरा एक बहुत बड़ा परिवार था। एक सुंदर पत्नी, बहनें, भाई, माता पिता, चाचा चाची, बेटे बेटियां, बहुत सारी संपत्ति थी। मैंने एक पल में सब कुछ त्याग दिया और प्रभु के शरण में आ गया। सांसारिक मोह माया से कोसों दूर सब कुछ त्याग कर आया हूं। मोह माया से भरे व्यर्थ संसार को त्याग कर मैं कीचड़ में कमल की तरह आया हूं। इस प्रकार सन्यासी बड़ाई मारने लगा। कुत्ते ने उसे बहुत समझाया, तुम चाहो तो बकरी की जान बचा सकते हो। शिकारी आपकी बात नहीं टालेंगे। अगर एक जान बच गई तो इतना अच्छा होगा। सन्यासी ने कुत्ते को जीवन का सार समझाना शुरू कर दिया। मृत्यु अपरिहार्य है। आज नहीं तो कल हर जीवित प्राणी को एक दिन मरना है। इसके बारे में चिंता करते हुए जीवित प्राणी खुद को पीड़ा देते हैं, आदि आदि। लेकिन जब सन्यासी अपना ज्ञान पढ़ा रहा था तो अचानक उसके सामने एक काला नाग आ गया। वह नहीं जानता था कि वह नाग उस साधु पर क्रोधित क्यों था, लेकिन उसने मानो तय कर लिया था कि वह उसे काट डालेगा। नाग को देखकर सन्यासी के पसीने छूट गए और वह सन्यासी जो मोक्ष और आसक्ति का उपदेश दे रहा था, सहायता के लिए कुत्ते की ओर देखने लगा। कुत्ता मुस्कुराया और बोला, सन्यासी महाराज, मृत्यु एक नए जीवन की शुरुआत है। मौत तो एक दिन आएगी, फिर वृथा चिंता क्यों? कुत्ते ने सन्यासी की ही बात उसी को सुनाई। अपने उपदेश को भूलकर वह सन्यासी असहायता से बोला, मुझे इस सांप से बचाओ। लेकिन कुत्ते ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुत्ते ने उससे कहा, अब तुम यमराज से बात करो। उस बकरी को जीवित रहना है और इससे पहले कि शिकारी बकरी को ले जाए, मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। तो कुत्ता उछलकर सांप के दूसरी तरफ चला गया और फिर दौड़ते हुए वह खटिक के ऊपर कूद गया और उस पर हमला चढ़ा दिया। अचानक हुए हमले से शिकारी डर गया और यहां वहां भागने लगा। इसी हड़बड़ी में बकरी पर से उसकी पकड़ ढीली हो गई और बकरी जंगल में भाग गई। शिकारी की खबर लेकर फिर कुत्ते ने सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी अभी भी सामने आने वाली मृत्यु से डर से कांप रहा था। कुत्ते ने साधु को उसके भाग्य पर छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन उसके अच्छे विवेक ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। वह सांप के पीछे भागा, उसकी पूंछ मुंह में पकड़ी और उसे झाड़ी में फेंक दिया। सन्यासी की जान में जान आई। उसने कृतज्ञता पूर्वक कुत्ते की ओर देखा। महाराज, कुत्ते ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं वे मृत्यु से सबसे अधिक डरते हैं। एक जानवर और मनुष्य के बीच क्या अंतर रह गया अगर वो केवल अपने ही बारे में सोचता हो। जानवर भी दूसरों की परवाह करते हैं। शरीर में भस्म लगाकर, गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर कोई भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। जिनके हृदय में दूसरों के प्रति दया और प्रेम नहीं है, उनसे भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। धार्मिक उपदेश उन्हें अस्थायी तौर पर उनके पापों से दूर रख सकते हैं, लेकिन अस्तित्व के लिए संघर्ष अपरिहार्य है और यही सच्चाई है। यदि हृदय में प्रेम और भक्ति न हो तो अनुष्ठान मात्र दिखावा बनकर रह जाते हैं। ये थी आज की कहानी। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। A very very happy birthday to you. Have a joyous year ahead.
बात करते हैं आपके वर्ष फल की। 2024 आपके लिए धीमी गति का वर्ष रह सकता है। सब काम धीरे धीरे पूरे होंगे। कठोर परिश्रम का साल है, इसीलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह साल धन प्राप्ति का साल है। पिछले 9 वर्षों की मेहनत का फल आपको इस वर्ष मिल जाएगा। अटके हुए कार्य बनेंगे। नाम और प्रसिद्धि प्राप्त होती दिख रही है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको नौकरी मिल जाएगी। आप कुछ भी खरीदेंगे तो आप पाएंगे कि आपको औरों की तुलना में चीजें सस्ती मिलती हैं। उपाय की बात करते हैं। साल भर के उपाय बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। येलो सिट्रीन का ब्रेसलेट पहने, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, गुरु यंत्र की नित्य पूजा करें, प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें, गुरुवार को पीली मिठाई वितरित करें, गुरु पादुका पंचकम का पाठ करें। जिस दिशा में गुरु निवास स्थान हो उस दिशा में सिर कर साष्टांग दंडवत करें। किसी गरीब को चने की दाल दान कर सकते हैं आप। तो ये थे आपके साल भर के उपाय। अगर इन उपायों में से कोई 2 या 3 उपाय भी आप श्रद्धा से, नियम से करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूं कि आपका साल निर्विघ्न जाएगा, हर काम आसानी से हो जाएगा। अगर मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.